कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन। मुख्तलिफ शहरों में सुबह 7:30 बजे अचानक बिजली चली गई। कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर 22 अजला में बिजली गायब। लाहौर में मॉल रोड, कैनाल रोड, शादमान, इकबाल टाउन समेत कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। ब्रेकडाउन पर NTDC का मौक़िफ़ लेने की कोशिश। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बावजूद मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने मोहसिन नकवी से रात को हल्फ लिया। मोहसिन नकवी को इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफ़िका तौर पर निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मोहसिन नकवी का नाम हमजा शहबाज की जानिब से दिया गया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने PTI के दुश्मन को निगरान वज़ीर आला मुंतखब किया। नून लीग की अपने एम्पायर्स को मुंतखब करने की तारीख है, लेकिन यह नाकाबिले यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI मुखालिफ को निगरान वज़ीर आला मुंतखब किया। मोहसिन नकवी ने नैब के साथ प्ली बारगेन की। प्ली बारगेन करने वाला शख्स कोई भी अवामी ओहदा नहीं रख सकता। तहरीक इंसाफ का मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ अदालत जाने का इम्कान। मंगल को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का फैसला। परवेज इलाही का मोहसिन नकवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, मेरा करीब तरीन रिश्तेदार कैसे निगरान वज़ीर आला बन सकता है। नैब से प्ली बार्गिन करने वाले शख्स से कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है। मोहसिन इलाही बोले, मोहसिन नकवी 1 साल तौसीक़ के एजेंडे पर आए हैं। इमरान खान और हमारे खानदान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी। विफाकी हुकूमत का मोहसिन नकवी की तैनाती का खैर मकदम। एहसन इकबाल ने कहा, PTI ने ऐसे नाम दिए जो आईनी अहलियत पर पूरा नहीं उतरते। PTI अपनी नालायकी का मातम करे, इलेक्शन कमीशन को इल्जाम न दे। साद रफीक बोले, मोहसिन नकवी आइन और कानून की सरबलंदी के अलमबरदार हैं। आज़ादी सहाफत का परचम बुलंद रखने के लिए बारहा खंदाए पेशानी से जबर का सामना किया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी लगा दी। दोनों सूबों में नई भर्तियों और तरक्याती स्कीमों पर भी पाबंदी आयद। पहले से जारी और मंजूर शुदा तरक्याती स्कीमों पर काम जारी रहेगा। साबिक वज़रा और अरकान असम्बली से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़रा आला को असासों की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान नवाज शरीफ को सियासी मंजरनामे से हटाने की मुहिम का हिस्सा थे। मुस्लिम लीग नून को 2013 से एहतसाब के नाम पर निशाना बनाया गया। इमरान खान मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी का एजेंट है। इमरान खान ने सियासत को बदनाम, मुआशरे को तकसीम और रियासती इदारों को कमजोर किया। मनफी तर्ज अमल से सियासी कल्चर को जहर आलूद किया। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ को मेरिट पर सजा हुई। 3.5 साल केस अदालत में चला। हम चाहते हैं नवाज शरीफ वापस आएं और अपने केसेस का सामना करें। लगता नहीं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। एक शख्स की जाती अना के लिए PTI हुकूमत गिराई गई। हुक्मरानों का इंतखाब अवाम का हक है, ये हमारा बयानिया है। इमरान खान हमला केस की JIT में बड़ी तब्दीली। JIT सरबराह गुलाम महमूद डोगर के अलावा तमाम अरकान तब्दील। नए अरकान में मोहम्मद अकमल, अंजम कमाल, नासिर नवाज शामिल। चौथे रुकन की तकर्री का फैसला JIT खुद करेगी। इमरान खान ने पिछली JIT के 4 अरकान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, पार्लिमान और सूबाई हुकूमतें मफलूज हैं। मुल्की मसाइल और आवाम की किसी को फिक्र नहीं। नून लीग के अंदर भी इस हवाले से गुफ्तगू नहीं हो रही। हमें सियासी मफाद से थोड़ा आगे मुल्की मफाद को देखना होगा। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा, पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने कहा था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नून लीग के रुकन से पहले मैं पाकिस्तानी हूँ। मसाइल को कोई मौजूदाती हल नहीं, सब बैठेंगे तो हल निकलेगा। वज़ीर आज़म को सबको इकट्ठा करना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस के एक हिस्से में शॉर्ट सर्किट के बाइस आतिशज़दगी। पार्लियामेंट के तमाम दफातर 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए। स्पीकर, कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट का शॉर्ट सर्किट के वाक़े का नोटिस। मुतालिका सेक्रेटरीज को पार्लियामेंट की इमारत फौरी तौर पर सील करके वायरिंग को महफूज बनाने की हिदायत कर दी। सेनेट का आज होने वाला इजलास भी 26 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। MKM ने कराची बल्दियाती इंतखाबात को ड्रामा करार दे दिया। सड़कों पर भी निकलने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पार्लियामेंट और अदालतों में आवाज बुलंद करके
अब सड़कों पर निकलने का वक्त आ चुका है। गले सड़े और बोसीदा निजाम को नहीं मानते। कराची और हैदराबाद को किसी और का शहर बनाने की साजिश नाकाम होगी। मुस्तफा कमाल बोले, कराची का नतीजा अब तक फाइनल नहीं हुआ। विफाकी हुकूमत हमारी हो ही नहीं सकती। सिंध हुकूमत को कोई रोकने वाला नहीं। मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी किसका साथ देगी? सिराजुल हक ने आइंदा की हिकमत अमली के लिए आज फिर मरकजी क़यादत का इजलास बुला लिया। मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी। पीपल्स पार्टी के बाद जमात इस्लामी का मुस्लिम लीग नून से राबता। हाफिज नईमुर रहमान की नून लीग की क़यादत से मुलाकात। कहा, शहर की तरक्की के लिए इत्तफाक राय की गुंजाइश निकालनी चाहिए। जमात इस्लामी के मैंडेट को तस्लीम किया जाए। कराची इस वक्त तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पीपल्स पार्टी कराची में जियाला मेयर लाने के लिए पुराज़न नासिर शाह ने कहा, जमात इस्लामी को हकीकत पसंदाना फैसले करना होंगे। मेयरशिप ज्यादा सीटें जीतने वाली जमात का हक है। पीपल्स पार्टी मेयर के लिए जल्द अपना उम्मीदवार नामजद करेगी। कराची के बल्दियाती नताइज आज मुकम्मल किए जाएंगे। कराची और हैदराबाद में मेयर के चुनाव में 2 माह लग सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सरकारी नताइज जारी किए जाने के बाद उन नशिस्तों पर गिनती होगी जिनके नताइज रोक लिए गए थे। जिन सीटों पर उम्मीदवारों का इंतकाल हो गया था वहां भी इलेक्शन हुए हैं। सरबराह फिलडॉट अहमद बेलाल महबूब ने कहा, आइन में इलेक्शन कमीशन का इंतखाब चैलेंज करने की गुंजाइश नहीं। आइन में ये भी एक थोड़ी सी कमी है कि इसमें तफसीलात बयान नहीं की गई। निगरान हुकूमत कायम करने का मकसद ही ये है कि वो न्यूट्रल होगी। अगर निगरान हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो उसकी तशरीह की जा सकती है। सिंध और पंजाब पुलिस की कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयां। 9 मुग़वी बाजियाब। और बाड़ू में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 1 डाकू हलाक, 2 जख्मी हो गए। 5 मुग़वियों को बाजियाब कराया गया। पंजाब पुलिस की भी सिंध के इलाके में कार्रवाई। 4 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया। मुल्क में सर्दी जोबन पर। शिमाली इलाके जात शदीद बर्फबारी की लपेट में। सवात, वादिय नीलम और लीपा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ ही बर्फ। लोअर दिए शांगला में बर्फ गिरने के बाद पहाड़ सफेदी में नहा गए। वादिय लीपा का दीगर इलाकों से जमीनी राबता कट गया। आजाद कश्मीर में तड़ारखल और मंग के इलाकों में बर्फ गिरी और अफजई में बर्फ गिरने के बाद मुतादिद सड़कें बंद हो गईं। मरी और नथिया गली में वक्फे से बर्फबारी। दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। गलियात में 3 रोज में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ी। अयूबिया, नथिया गली, डोंगा गली और ठंडियानी के दर्जनों देहात की राबता सड़कें बंद रहीं। मरी को एबटाबाद से मिलाने वाली मरकजी शाहराह से बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर में भी ठंड का राज। कोयटा में सुबह के वक्त दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इस्लामाबाद में 7, लाहौर में 9 और पेशावर में दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में अब से कुछ देर पहले तक दर्जा हरारत 11 डिग्री पर आ गया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान ने कहा, वज़ारत आला मेरे लिए सरप्राइज था। ना मैंने किसी से बात की, ना मुझसे किसी ने पूछा था। अकरम दुरानी ने वज़ीर आला के लिए मेरा नाम दिया। शायद परवेज खटक और महमूद खान ने इमरान खान से मुशावरत की हो। NFC अवार्ड जम अजला के फंड मेरी तरजीह है। सूबाई काबीना में ऐसे लोग शामिल होंगे जिनका फील्ड में तजुर्बा हो। वज़ीर खजाना इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। कतर की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश पर बातचीत होगी। कराची के इलाके लियाकताबाद में फ्लैट से मियां बीवी की लाशें बरामद। मर्द का पोस्टमार्टम मुकम्मल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लगता है मौत जहरीली चीज खाने या दम घुटने से हुई। लेडी डॉक्टर ना होने की वजह से खातून का पोस्टमार्टम ना हो सका। कराची में रोटी बनाने वालों को भी डाकुओं ने लूट लिया। लुटेरे मास्क और हेलमेट लगाकर लियाकताबाद के कारखाने में दाखिल हुए, वारदात की और फरार हो गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी IG सिंध पर बरस पड़े। कहा, कराची में कत्लो गारत गिरी जारी है। रोजाना बच्चों को कत्ल करने वाले मुल्जिमान क्यों आज़ाद हैं? IG बताएं क्यों खामोश हैं? क्या बेबसी है? IG अपने इख्तियारात का मुकम्मल इस्तेमाल करें। एक दूसरे को नीचा दिखाने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए।
मारूफ बिजनेसमैन बहराम जियावारी अदालत के 22 कराची में इंतकाल कर गए। बहराम जियावारी की उम्र 81 बरस थी। आखिरी रसूमात आज। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। सऊदी अरब में खवातीन की अहम ओहदों पर तैनाती जारी। सारा बिनते अब्दुर्रहमान अंडर सेक्रेटरी मुकर्रर। दुबई के लिए विजिट वीजा की फीस में 100 दरहम यानी 6000 रुपए से जायद का इजाफा। 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा मुतारिफ। वीजा खत्म होने पर स्टे के दौरान जुर्माना अदा करना होगा। दुबई के रिहायशी अफराद के कागजात पर वीजा हासिल करना आसान होगा। नए कवानीन नाफिज। फिर करम हो गया हमें मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, हमें मदीने। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की मदीने में बेटे के साथ नात पढ़ने की वीडियो वायरल। सरफराज अहमद बेटे को कंधों पर बिठाकर मदीने में घूमते हुए नात पढ़ते रहे। कराची मजे मजे के पकवानों की खुशबुओं से महक उठा। म्यूजिक का भी तड़का। एक्सपो सेंटर में हम मसाला फैमिली फेस्टिवल की रौनकें खत्म। मुख्तलिफ इक़साम के खाने शुरका की भूख बढ़ाते रहे।